नीमच जिले के जावद क्षेत्र अंतर्गत आने वाली सरवानिया महाराज नगर परिषद के द्वारा बीते महीने नगरीय क्षेत्र में पुरानी ग्राम पंचायत भवन को तोड़कर उसकी भूमि पर दुकानें के लिए 5 भूखंड आवंटन की प्रक्रिया कर विक्रय किए गए थे, जिसकी बकाया राशि जो समयावधि में जमा नहीं होने पर नगर परिषद के द्वारा बकाया राशि जमा को लेकर नोटिस दिए गए थे, परंतु इसमें 2 की राशि जमा हुई, बाकी 3 भूखंड की जमा नहीं हुई, जिसको लेकर पार्षदों में भी नगर परिषद के खिलाफ रोष देखा जा रहा है। वही बताया जा रहा कि 3 भूखंड आवंटन की हो बकाया राशि चल रही, वह नगर परिषद अध्यक्ष के चहेते होने से जमा नहीं होने की बात सामने आई है। मामले में बकाया राशि जमा कराने को लेकर सीएमओ गिरीश शर्मा के द्वारा अंतिम नोटिस जारी किया है। नगर परिषद सरवानिया महाराज द्वारा बीते दिनों जो पुरानी पंचायत भवन है उसको डिसमेंटल करके वहाँ भूखंड जारी किए गए थे, जो करीबन 5 रहे, लेकिन उसमें बकाया राशि चल रही थी, जिसको लेकर बीते दिनों परिषद द्वारा एक सूचना पत्र भी दिए गए थे उनको बकाया राशि जमा करने को लेकर। लेकिन बताया जा रहा है कि फिर भी उसमें कुछ भूखंडधारियों की राशि बाकी है। क्या कहना आपका इसमें? अरे हमारा तो ये कहना है कि भूखंड राशि जिसकी बाकी है वो उनसे लिए जाए और जो पैसा आता है वो विकास के लिए लगाया जाए नगर परिषद में। अध्यक्ष की भी एक बात सामने आई कि भैया उसके जो करीबी है उनके द्वारा जो भूखंड की राशि जमा नहीं की। क्या कहना आपका इसमें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, जैसा है वो सामने है। बाकी अपना को तो ये कहना है कि उनको पेमेंट देना चाहिए और परिषद का है, शासन का पैसा कहीं जाता नहीं है, वो शासन का पैसा जमा करवाना चाहिए। और अभी जो नोटिस जारी होगा उसके बाद नहीं देगा तो उसमें निरस्त की जाएगी, वो तो जो भी नियम होगा शासन का। ये हमारे जो बात हुई है कि एक और उनको नोटिस जारी किया जाए और नोटिस जारी करने के बाद यदि वो नहीं अमल करते हैं तो उसके बाद निरस्त की जाए। क्या नाम आपका? रामलाल राठौर, नगर परिषद उपाध्यक्ष। सरवानिया महाराज नगर परिषद द्वारा एक पुरानी पंचायत भवन थी जिसको तोड़कर वहाँ पर भूखंड जारी किए गए। उसमें परिषद द्वारा भी आवंटित किए गए थे 5 करीबन, जिसमें कुछ भूखंडधारियों की बकाया राशि अभी तक चल रही है, जबकि समय अवधि निकल गई। क्या कहना आपका इस पर? मैंने भी सीएमओ सर से बात करी थी और परिषद में भी गया था मैंने जांच भी करी थी। तो 5 दुकानों में से 2 दुकानों के पैसे जमा हो गए हैं, 3 के बाकी है। सीएमओ साहब ने बोला है कि बाकी इनको नोटिस दिया है 3 दिन की कार्रवाई के लिए। 3 दिन में अगर पैसा नहीं जमा होता है तो निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। सरवानिया महाराज नगर परिषद द्वारा बीते दिनों जो पंचायत भवन की भूमि थी उसको डिसमेंटल करके एक भूखंड जारी किए गए थे, लेकिन कुछ भूखंड जो धारी है उनका बकाया चल रहा था और जबकि समय अवधि निकल गई। क्या कहना आपका इस पर? उनको नोटिस दिया गया है और नोटिस के आधार पर उन्होंने वापस पेमेंट जमा नहीं कराया। कुछ 1-2 दुकानें वालों ने जमा करवा दिया था और जो यहाँ परिषद के हिसाब से जो नियम के हिसाब से निरस्त करना थी वो भी लगभग इनकी लापरवाही से निरस्त नहीं की गई। और एक बार वो नोटिस दिया गया है जिसमें लास्ट बताया जा रहा है उसको, इसमें निरस्त होना चाहिए। अगर अंतिम नोटिस में भी अगर फिर भी बकाया राशि जमा नहीं हुई तो कैसे क्या अग्रिम कार्रवाई की आप परिषद से मांग करते हैं? लास्ट वही है निरस्त करने का, तो निरस्त होगी। उसमें कितनी राशि कुछ मालूम है आपको? कितनी राशि है इसमें? हाँ, लगभग एक में 5 लाख है, एक में 6 लाख, एक में 7 लाख, 2-3 में ये है, टोटल 19 लाख के लगभग। बता ये भी जा रहा है कि जो नगर परिषद के अध्यक्ष है उनके करीबी है, इसलिए वो राशि जमा नहीं हुई है। हाँ, वो करीबी हो या कुछ भी हो, वो जनता के हितेश का काम है ये, तो चाहे कोई भी हो पैसा तो यहाँ जमा करवाना पड़ेगा, इसी से विकास कार्य होगा। सरवानिया महाराज द्वारा बीते दिनों पंचायत जो पुरानी पंचायत है उसको डिसमेंटल करके वहाँ भूखंड जारी किए गए थे, लेकिन उसमें कुछ राशि बकाया भी चल रही है, जिसको लेकर नोटिस भी जारी किए गए थे भूखंडधारियों को, लेकिन कुछ के बाकी है इसमें, जबकि समय अवधि निकल गई। क्या कहना आपका इसमें? शासन का पैसा है, अगर बाकी है तो जमा कराएं, समय अवधि अगर निकल गई तो उन पर कार्रवाई करके पैसे ले वसूल करें। वसूली नहीं की गई है, सीएमओ साहब से बात की गई, उन्होंने नोटिस दिया है सभी जो उन्होंने भूखंड विक्रय हुए हैं सभी को नोटिस दिया है पेमेंट जमा करवाने के लिए। ये तो उसमें दशा भी गया ना उसमें के निरस्त करके। हाँ, वो भी है, नियम है, अब कार्रवाई करेंगे। शायद सीएमओ साहब से बात होगी, अगर जमा नहीं करवाते हैं शासन के नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन बोली थी उसमें, उस हिसाब से जो भी पैसे भूखंड विक्रय हुए हैं
अब समय अवधि अब सीएमओ साहब के क्या है, कितने टाइम का समय दिया है क्या है। कुछ भूखंड वालों ने पैसे जमा करवाए हैं और कोई भूखंड गांव के लोकल ही है, तो उन्होंने बोला हम 2-3 दिन समय कितनी राशि बकाया है भूखंडधारियों की? 20 लाख। उसमें शायद 2 दुकानों के पैसे जमा हुए हैं, बाकी नहीं हुए हैं। तो इनको अध्यक्ष महोदय और सीएमओ साहब को करवाना चाहिए। और सीएमओ साहब को इस बात में हमने अवगत भी करवाया था सीएमओ साहब द्वारा। तो उन्होंने कहा है, मेरे को जानकारी मांगी थी तो उन्होंने मुझको बताया था कि सारी दुकानों के पैसे आ गए हैं। तो वहाँ जाके जांच की जानकारी ली है तो सिर्फ 2 दुकानों के पैसे आए हैं, बाकी सब बाकी है अभी तक। कितनी दुकानों की बाकी है करीबन? करीबन 20 से 21 लाख रुपए बाकी है अभी वहाँ पर। और शासन को और अध्यक्ष महोदय को और सीएमओ साहब को ये पैसे डलवाने चाहिए, क्योंकि अवधि निकल चुकी है इनकी और ये सारा मामला इनको देखना चाहिए। सारे पार्षदगण इस चीज़ पे फोकस डाल रहे हैं, राजी हैं हम सब कि जो भी अवगत है राशि है वो जमा करवाए, अवधि निकल चुकी है इसकी। एक बात निकल के भी सामने आ रही है कि बताया जा रहा है कि जो बकाया राशि धारक है वो नगर परिषद के अध्यक्ष के करीबी होने से ये राशि जमा नहीं हुई है। क्या कहना आपका इस पर? हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो नगर परिषद के अध्यक्ष के जो करीबी पार्षद हैं उनके भी कुछ नाम आ रहे हैं। अभी खुलासा नहीं हुआ इस चीज़ का और पूरा जानकारी हमें नहीं मिली है, लेकिन अध्यक्ष महोदय के जो है करीबी यार दोस्त उनके दुकानें करवाई गई है। क्या नाम आपका? पार्षद प्रतिनिधि राकेश खटिक, वार्ड नंबर 13। जो नगर परिषद में टेंडर हुआ उसमें 5 दुकानें नीलामी हुई, उसमें 2 लोगों के पैसे जमा होगा, बाकी 3 के नहीं जमा हुए। और नियम अनुसार सीएमओ ने उनको नोटिस दिया गया था और नोटिस की अवधि निकलने के बाद भी पैसा जमा नहीं हुआ, तो उनके साथ में राजसात की कार्रवाई की जानी चाहिए और सारा टेंडर निरस्त किया जाना चाहिए। इससे पहले भी नगर परिषद ने एक नोटिस जारी किया था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई कि नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की गई, सीएमओ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की और नोटिस देने के बाद भी उनका पैसा जमा नहीं हुआ। पैसा जमा होना चाहिए।